पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम जी के परम भक्त हनुमान जी, रामदूत हनुमान जी की आराधना निश्चय ही भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाली है। किस प्रकार एक साधक को राम नाम के संपुट के साथ श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ से प्रेत बाधा से मुक्ति मिली। आइए सत्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कैसे राम नाम के प्रताप से और रामदूत की शक्ति के प्रभाव से साधक प्रेत बाधा से मुक्त हो गया। प्रेत के जितने भी दुष्ट कृत्य थे, उसके द्वारा जो कष्ट पहुंचाए जा रहे थे, उनसे उसे मुक्ति प्राप्त हुई। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति और भक्त का प्रभु के प्रति शरणागत का भाव निश्चय ही उसको कष्टों से मुक्त करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रभु के प्रति विश्वास रखकर श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण को ग्रहण कर पूजा पाठ आदि करता है, निश्चय ही उसके कष्ट को प्रभु दूर करते हैं। ये घटना 1945 के आसपास की है। उन दिनों ये जो महाशय हैं जिन्हें प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त हुई, इनके पिता भीलवाड़ा जिले में कहीं पोस्टिंग में थे, वहाँ उनकी नौकरी थी। कुछ समय के पश्चात इन्हें एक किराए के घर में रहते थे तो घर बदलना पड़ा। पिताजी सपरिवार जिस घर को किराए पर ले रहे थे, वहाँ पता चला कि उस मकान को सब आसपास के लोग बुतहा कहते थे। पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने आसपास के लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया और उस मकान को किराए पर ले लिया। अपने 2 पुत्रियों और पुत्र तथा अपनी पत्नी के साथ ये महाशय उस मकान में रहने के लिए आ गए। आधुनिक काल में जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में जिसे प्रेत बाधा कहा जाता है, भूत आदि कहकर संबोधित किया जाता है, उस ऋणात्मक ऊर्जा का प्रभाव इस घर पर कुछ ज़्यादा था। प्रारंभ के 1-2 दिन तो आराम से बीत गए, किंतु एक दिन अकस्मात रात्रि में मकान के एक कक्ष से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। सभी सोए हुए व्यक्ति हड़बड़ाकर जागे। कुछ साहस कर सब साथ होकर उस कक्ष की ओर बढ़े। भीतर गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। लाइट आदि जलाई, कुछ पता ना चला। आकर सो गए। अगले दिन फिर अर्धरात्रि का समय था और उसी प्रकार चीखने की आवाज़ों की पुनरावृत्ति होने लगी। अब तो ये रोज का कार्य हो गया। अब इन लोगों के धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ना हो यहाँ कोई प्रेत का प्रकोप अवश्य है, जैसा आसपास के लोगों ने बतलाया था। कभी कभी उस कमरे में अचानक कूड़ा कटकट गिर जाता, कभी कभी छोटे छोटे पत्थरों की वर्षा यकायक होने लगती, कभी कैसी कैसी अजीब रोने की आवाज़ें आती, कभी चिल्लाने की आवाज़ें आती, कभी मारपीट की आवाज़ें आती। ये लोग रात को आराम से सो नहीं पाते, बड़े भयभीत से रहने लगे। अंत में इन सज्जन ने एक पंडित से इसके प्रेत बाधा के निवारण के लिए उपाय पूछा। पंडित ने कहा, आप सुंदरकांड का पाठ करवाएं और स्वयं भी नित्य हनुमान जी के सामने राम नाम का संपुट देकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार पहले और बाद में संकीर्तन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपको ग्रह शांति प्राप्त होगी। इन सज्जन ने उन्हें पंडित महोदय से कहा कि आप ही सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं कर देते। पंडित जी ने हामी भर ली। उन्होंने आकर विधिवत श्री हनुमान जी का पूजन किया, सुंदरकांड का पाठ किया और इन्हें संकल्प दिलवाकर हनुमान चालीसा के पाठ और भगवान के नाम संकीर्तन का संकल्प दिलवा वे वहाँ से चले गए। पंडित जी के कहे अनुसार ये सज्जन नित्य प्रारंभ और अंत में हनुमान चालीसा के पूर्व और पश्चात राम नाम का संकीर्तन करते और हनुमान चालीसा का बड़ा ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने लगे। पाठ करने के प्रताप से, राम नाम के प्रताप से हनुमान जी ने उस प्रेत बाधा को इनके घर से दूर कर दिया। हनुमान चालीसा के पाठ का ये प्रताप हुआ
कि अशांति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, प्रेत बाधा दूर हो गई, भगवत कृपा से प्रेत का प्रकोप बंद हो गया और आश्चर्य भगवत कृपा के प्रभाव से अंतःकरण में श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक याचना से निकले। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उनके समस्त कष्ट दूर हो गए। उसके बाद उन्हें कभी किसी प्रकार की बाधा सताई नहीं। वे नित्य निरंतर राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। ऐसा अद्भुत है प्रभु के प्रति किए गए विश्वास का फल। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रख उनके नाम का आश्रय लेता है, निश्चय ही उसके समस्त कष्ट प्रभु दूर कर देते हैं। इसलिए मैं और आप भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को श्रद्धा और विश्वास से धारण करें, जिससे हमारे भी कष्ट दूर हो जाए, हमारी भी पीड़ाओं का नाश हो जाए और हम भी प्रभु मिलन के स्वप्न को साकार कर पाएं। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।